Hello, viewers. Today we are diving into the captivating world of a narration. From epic tales to thrilling stories, we are exploring the art of narrations, its impact on our favorite movies or audiobooks, and more. So, if you are ready to embark on a journey of worlds and voices, hit that subscribe button and let's get started. Okay, we have two narrations, that direct speech or direct narration or indirect narration. किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में कहना वो डायरेक्ट नरेशन होता है, और अगर किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में कहना वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है. डायरेक्ट नरेशन पैटर्न क्या है? सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच जो बाहर होती है, जैसे कि आई सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कॉमा के बाद होती है तो वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. यू विल टीच नाउ, आई सेड टू हिम यू विल टीच नाउ. इसी तरीके से अगर हम ये अब इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट है, अब इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो सेड टोल्ड हो जाएगा. आई टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच देयर. इसको अपने अल्फाज में बताया. अब यहाँ पे अब अलग अलग तरीके की नरेशंस होती हैं. अब असरेटिव में 5 स्टेप्स होते हैं. असरेटिव में अफर्मेटिव और या तो नेगेटिव. असरेटिव में हमारे पास अफर्मेटिव टेंस बिल्कुल अलग होता है. सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव बात ना हो रही हो, लेकिन असरेटिव सेंटेंस मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अफर्मेटिव और असरेटिव सेम होता है, बट इट्स नॉट. नेगेटिव सेंटेंस इट्स डिफरेंट एंड अफर्मेटिव सेंटेंस इट्स पॉजिटिव सेंटेंस. एंड अफर्मेटिव नेगेटिव, इसमें दोनों चीज़ें आ सकती, दोनों सेंटेंस आ सकते. 5 steps for converting डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन. आज ये पढ़ते. इफ देयर एन असरेटिव सेंटेंस इनसाइड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड सेंटेंस के अंदर हमारे पास असरेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे? शी सेड टू अली यू हैव डन दिस. स्टेप 1 क्या होगा? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स. के रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज कर देंगे. सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेइंग टू टेलिंग में, सेड में सेज रह जाएगा और सेइंग रहेगा. फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड अली. नाउ स्टेप 2 इज चेंज. ये कॉमा को हटा देना है. कॉमा की जगह लगेगा क्या? कॉमा की जगह लगेगा दैट. शी टोल्ड अली दैट. वो ही सेंटेंस हमने आगे शिफ्ट कर दिया. अच्छा, स्टेप 2 क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज कर देंगे. रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट, अगर कोई फर्स्ट, पहली चीज़, पहले के बारे में बात हो, शी, तो फर्स्ट अगर आई है, वी है, तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से. सेकंड है ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, जैसे कि यू, कोई दूसरा जो और कोई और बात कर रहा है, यानी कि आई, वी, हम वी हमारे लिए, यानी कि मैं अपने आप को मिला के बाकी सब के बारे में बात कर रही हूँ तो वी, और आई सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ तो यानी कि मैं. और वर्ड थर्ड तो नो चेंज. थर्ड प्रोनाउन का कोई भी चेंज नहीं होगा. ही, शी, इट, दे, वी, वो कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके. स्टेप 4 चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है. अब वो भी एक अलग मिस्ट्री है. नोट, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. अगर पास्ट टेंस में होगी रिपोर्टेड स्पीच तो ही हम उसे चेंज करेंगे. रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगी, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे. ओके, सो सेड, वॉज सेइंग, हैड सेड, हैड बीन सेइंग, इस तरीके से ये. अच्छा, ऑल
4 प्रेजेंट टेंस ऑल 4 पास्ट टेंस में चेंज होंगे. पास्ट सिंपल टेंस, जैसे पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शी प्लस हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस जो टाइम उसके हिसाब से सेट होगा. फ्यूचर विल की जगह वर्ड लग जाएगा, शैल की जगह शुड लग जाएगा. शी टोल्ड अली दैट ही हैड डन. इस तरीके से आगे जो भी सेंटेंस, आगे स्टेप्स उसके फॉलो होंगे. अच्छा, अब अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. बट अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो नो चेंज, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा. फ्यूचर का आपको बता दिया. नाउ स्टेप नंबर 5 इज चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स इनसाइड रिपोर्टिंग स्पीच. एक्स्ट्रा वर्ड को चेंज कर देंगे. चेंज द एक्स्ट्रा वर्ड्स ओनली व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस. यानी कि परमिशन मिलेगी हमें तो ही हम उसको चेंज करेंगे. यानी पास्ट टेंस में होगा तो उसे चेंज कर देंगे. सेड, वॉज सेइंग, हैड सेड, हैड बीन सेड, इस तरीके. तो हम देखते हैं. नाउ देन बन जाएगा. दिस लिखा हुआ होगा तो दैट हो जाएगा. दीज दोज हो जाएगा. हर, देयर, हैंस हैंस, हाइदर थाइदर, इस तरह. मस्ट, हैड टू, thus, so, can, could, may, might, ago, before, come, go, came. I think it's came or come, go. Today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, the following day भी लिख सकते हैं. Yesterday को हम the last day या फिर the previous day भी लिख सकते हैं. Goodbye, good night और farewell को हम bid लिखते हैं. अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीटेड और सर मैडम को रिस्पेक्टफुली. यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती, वो एज इट इज़ सेम आ जाता है. येस, नो, प्लीज़ लिखा होता है तो उसे रिमूव कर देते हैं. इंटरजेक्शन होते तो उसे रिमूव कर देते हैं. दोनों को ओमिट कर देते हैं. नाउ दीज आर द सेंटेंसेस दैट चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस. आई सेड टू हिम, यू विल टीच मी मैथ्स टुडे. अब ये डायरेक्ट नरेशन में है तो अब सेड टोल्ड हो जाएगा. आई टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच मी मैथ्स दैट डे. टुडे दैट डे बन गया. ही सेड टू अली, आई विल नॉट फॉरगिव यू टुमारो. ही टोल्ड अली दैट ही वुड नॉट फॉरगिव हिम द नेक्स्ट डे. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा. She said to me, good morning. She greeted me, good morning. He was saying to me, good night. He was bidding me good night. The teacher was saying, the earth is round. अब ये universal truth आ गया तो वो as it is same रहेगा. The teacher was saying that the earth is round. Simple. That आ जाएगा और यहाँ से कॉमा हट जाएगा. Inverted commas और कॉमा. Ali had said to Alina, I ate mangoes 2 hours ago. Ali had said Alina that he had eaten mango 2 hours before. Faisal said to Ali, I had waited for Alina here. Faisal told Ali that, इसकी जगह that, he had waited for Alina there. Here की जगह there. Now interrogative sentences. Now what is interrogative sentences? It contain an irregular sentence in reported speech. Interrogative sentence, these sentence are used to ask question. यानी कि क्वेश्चन जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे. या तो आपका कन्फर्मेटरी क्वेश्चन होगा जैसे कि उसका आंसर आप येस या नो करके दे सके तो वो
उसका जो स्टार्टिंग आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, तो वो क्या होगा, डज, डू, डिड, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इस तरीके से स्टार्ट होगा. हैव यू ईटन लंच, तो या तो आप उसका आंसर जवाब हाँ में दो, या उसका आप जवाब या आंसर हाँ में दोगे या फिर ना में. कि कैन यू हेल्प मी, भाई हाँ या ना. और इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चन वाई टाइप के होते हैं. वाई टाइप क्या, कि यानी कि उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई इन्फॉर्मेटरी, यानी कोई एक बात बताई जा रही होती है कि उससे अंदर आपको कुछ हाँ ना के अलावा बताना होता है. व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, इस तरीके से. अच्छा, अब इसके भी स्टेप्स अलग हैं. इसके स्टेप्स क्या हैं. स्टेप 1, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा. सेट, सेट टू हो जाएगा, से टू हो जाएगा, सेज टू हो जाएगा, और सॉरी, सेज या सेट टू आस्क बन जाएगा, से टू आस्क हो जाएगा, सेज टू या फिर सेज आस्क हो जाएगा, और सेइंग टू आस्किंग हो जाएगा. यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे या कॉमा हटेगा, तो यहाँ पे आके हमारे पास इफ़ वेदर लगेगा. पहले दैट लग रहा था, अब इफ़ या वेदर. अगर हमारे पास कन्फर्मेटरी है वो चीज़ कि हाँ भाई हमें येस नो बोलना है, तो इफ़ या वेदर लगेगा. और अगर वाई वर्ड्स यानी WH वर्ड्स, यानी कोई आपसे इन्फॉर्मेटरी बात की जा रही है, इन्फॉर्मेटरी सवाल पूछा जा रहा है, तो आपने उसके अंदर WH वर्ड्स ही लगाने. ओके. स्टेप 3, चेंज ऑफ प्रोनाउन. सेम एज बिफोर, कि जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोनाउंस का बताया वही सेम है. इसी तरह स्टेप 4 भी चेंज ऑफ सेंटेंसेस, जैसे सेम एज बिफोर जैसे बताया वैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इसी तरीके से चेंज होंगे जैसे बताए थे. और इसमें नोट ये है कि चेंज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड. अच्छा, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने बाद में उसको फुल स्टॉप लगाना है. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव. आई सेड टू हिम हैव यू ईटन लंच. तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे. आई आस्क्ड, सेड आस्क्ड बन जाएगा, आस्क्ड टू हिम इफ ही हैड ईटन लंच. तो ये इफ़ आ गया यहाँ पे जब हमारे पास कॉमा हटे, तो इन्वर्टेड कॉमर्स. शी वॉज सेइंग टू आयशा कैन यू, ये राइटिंग बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पे आ जाते हैं. आई सेड टू देम हाउ डिड यू रीच हेयर. आई आस्क्ड देम हाउ ही रीच्ड देयर. ओके. इम्पेरेटिव नरेशन. Imperative sentence means simple present simple. It starts with verb. Here are some exercise or examples. The manager said to Pune. अब यहाँ पे मर्तबा पता चल रहा है कि मैनेजर यानी वो बड़ी पोस्ट पे है और प्यून छोटी पोस्ट पे है. Bring me a cup of tea now. The manager ordered the peon to bring him a cup of tea there. इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा. The captain said to the soldier. अब कैप्टन बोल रहा है सोल्जर को, यानी कि कमांड हो रहा है. said to से कमांड में चेंज होगा. The captain commanded the soldier. क्या अटैक here now, अटैक करो इधर. तो फिर अटैक there. इस तरीके से now भी there, here भी there. इसकी जगह 2 दफ़ा इसलिए दिया रहा है. I said to my mother give me 100 rupees. अब मैंने अपनी अम्मी से या मदर से, जो भी, उनसे 100 रुपीज़ मांगे, तो ऑब्वियसली हम उस पर रिक्वेस्ट ही कर रहे होंगे. आई रिक्वेस्ट माई मदर टू गिव मी 100 रुपीज़, कि प्लीज़ दे दे मुझे. शी सेड टू द टीचर काइंडली चेक माई कॉपी. तो अब काइंडली आ रहा है, इट मीन्स इसमें भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही हो रही है. शी रिक्वेस्ट द टीचर टू चेक हर कॉपी. सॉरी, शी था तो इसीलिए हर हुआ. लड़कियों के लिए तो हर यूज़ होता है और लड़कों के लिए हिम यूज़ होता है. और उनकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज वॉच, हिज शर्ट, इस तरीके से. किसी ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो फिर दे है तो दे, देयर, वट एवर, कोई भी देयर, होम. और वी के लिए अस यूज़ होता है. एक्सक्लेमेटरी नरेशन. इट स्टार्ट्स विद इंटरजेक्शन. इट मीन्स यानी कि
पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है, और इंटरजेक्शन किसी भी तरह की फीलिंग इमोशन को कहते हैं जिसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, अलास, ओह, इस तरीके से। इट स्टार्ट्स विद व्हाट, हाउ एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो भी वो एक्सक्लेमेटरी नरेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके आगे बस ये लगाओ ना, ये ऐसे, ये, तो बस वो समझ जाना कि वो एक्सक्लेमेटरी नरेशन है। हुर्रा, अब ये इंटरजेक्शन है, और ये व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इस तरीके से भी ये शॉकिंग एक बात हो रही है। तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो अब खुशी के बारे में इमोशंस बताए जा रहे हैं इसमें। तो अब अगर वही चीज़ फर्स्ट स्टेप में देखें तो सेड टू एक्सक्लेम विद जॉय, इन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस वो देखी जा रही है कि एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम विद इन्जॉयमेंट, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। तो हुर्रा, याहू, आहा, आहा ऐसे करके, ओहो, ब्रावो या ओहो, यपी, इसी तरीके से जो इमोशन बताया जा रहा है उस हिसाब से हम उसको चेंज कर देंगे। टू सेड, सेड टू फिर एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, सॉरो, ग्रेट, इस तरीके से अलास है। तो ओह, तो ये भी सैड की तरफ जा रहा है, तो सैडनेस, सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। Said to, exclaimed with surprise, exclaimed with wonder, exclaimed with astonishment, exclaimed with amazement, जैसे कि wow, what, how, इस तरीके से। shocked यानी कि shocking, surprise, wow यानी खुशी के लिए, amazement, सब इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 3, 4, 5 सबके लिए सेम है जैसे असर्टिव सेंटेंस में बताया था। इंटरजेक्शन हो तो जनाब हम what और how को omit कर देते हैं, यानी उसे यूज़ नहीं करते। Examples, he said, Hurrah, I have won the match. He exclaimed with joy that he have won the match. यानी अब said exclaimed में चेंज हो गया with joy, exclaimed with joy, that फिर he था, I, अब वो अपने लिए बोल रहे हैं तो हम जब उसके जगह यूज़ कर रहे हैं तो वो ही बोलेंगे हम। ही हैव की जगह हैड, won the match। से he said, alas, I have lost my pen. She exclaimed with sorrow that she had lost her pen. वैसे इतने रोने वाली बात थी नहीं। I said, what a nice shot it is. What a nice shot it is. ऐसे I exclaimed with surprise that it was a nice shot. Aisha said how old this woman is. Aisha exclaimed with surprise that that woman was old. Optative narration, the sentence which shows pray, curse or wish are called optative sentence. जिस सेंटेंस में हमें कोई भी दुआ दिख रही हो, किसी के लिए बद्दुआ दी जा रही हो, और अगर किसी के लिए विश की जा रही हो कि इसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे भी मतलब यही कि किसी के साथ ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, या कोई दुआ की जा रही हो। इट स्टार्ट्स विद मे एंड एंड विद प्रे, कर्स। इट स्टार्ट्स विद वर्ड दैट, यानी कि काश ऐसा हो जाए, वर्ड दैट, ओ दैट, ए काश, इस तरीके से। मे या मे यू गेट सक्सेस, इस तरीके से एंड में यूज़ कर, या तो फिर मे यू डाई सून, कि तुम जल्दी से मर जाओ, ओके बाय बाय। मे यू लिव लॉन्ग, तो प्रे हो गया। मे यू डाई सून, तो भाई ये विश हो गई, पर कर्ज में विश हो गई, कर्ज है ये, बद्दुआ दे दी मैंने कि मर जाओ। वर्ड दैट आई वर रिच, अब आई के साथ मोस्टली वॉज लगता है, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि आई के साथ वर कब लगता है। आई के साथ वर तब लगता है जब इमेजिनरी वर्ल्ड में बात की जा रही है कि भाई वर्ड दैट आई वर विच, ओ मैं रिच होता तो क्या ही बात होती। सेड चेंज होगा प्रेड में, कर्ज में, सेड इसी तरीके से विश्ड में चेंज हो जाएगा, और सेड टू, प्रेड फॉर, कर्स फॉर, विश्ड फॉर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो जो चीज़ बात की जा रही होगी ऑब्वियसली वो उसमें चेंज हो जाएगा। इसी तरह 2, 3, 4, 5 स्टेप सेम एज असर्टिव, कोई मसले वाली बात ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप मोस्टली चेंज होता है
और अगर हमारे पास मे या माइट या वुड दैट ओ दैट इस तरीके से यूज़ किया जा रहा हो तो उससे हम ओमिट कर देते हैं और हटा देते हैं. माई मदर सेड टू मी मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स. तो अब हम इसमें करेंगे क्या, इसको चेंज करके यहाँ ले आएंगे और इसको चेंज करके यहाँ ले आएंगे. कैसे? माई मदर प्रेड फॉर मी. सबसे पहले तो हम सेड टू को चेंज करेंगे. प्रेड फॉर मी कि भाई अम्मी ने दुआ की कि भाई पास हो जाओ. दैट आई, दुआ से ही पास होंगे, ऐसे तो मेहनत से बहुत से लोग पास होते नहीं है. खैर, आई माइट पास विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि मैं पास हो जाऊँ, यानी कि मैं बता रही हूँ कि भाई, या कोई और बता रहा है कि भाई मेरी अम्मी ने ये दुआ की कि मैं पास हो जाऊँ. और आई सेड टू द प्राइम मिनिस्टर मे यू डाई सुन के भाई मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि भाई जल्दी से मर जाओ, वो मर जाए या उनको बदुआ दी. तो आई कर्स्ड फॉर द PM या वॉट एवर प्राइम मिनिस्टर दैट ही माइट डाई सून. से प्राइम मिनिस्टर. शी सेड वुड दैट. अब वुड दैट आया तो वुड दैट को ओमेट करना है. आई वर रिच, यानी अब इमेजिनरी वर्ल्ड में बात हो रही है कि भाई होता तो क्या होता कि भाई अगर रिच होता तो क्या होता. खैर, शी विश दैट ही हैड बीन रिच, कि उसने ये दुआ की कि भाई ये मैं शी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है कि अब यहाँ पे आई है तो आई की जगह शी और ये ओमिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. आई सेड टू हिम ओ दैट आ गया, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ विश की विश हो रही है. यू गेट आ वीज़ा टुडे. I wished for him that he go to visa that day. Yeah, I wished for him that he got a visa that day. Sorry for my mistake. Okay, bye bye.